अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूँ रेस्क्यू 1122 के ऑफिस में और हमारे दरमियान मौजूद होंगे रेस्क्यू के तर्जुमान फ़ारूक अहमद साहब। अगर आपके घर में कोई भी बच्चा जो क्रॉलिंग किड हो या छोटा सा बच्चा हो वो अपने मुंह में कोई भी चीज़ फंसा ले तो आम तौर पर हमने ये देखा है कि हमारी माएँ बहनें काफ़ी परेशान हो जाती हैं और बच्चे की खुदा न खास्ता मौत भी हो सकती है। तो इसी हवाले से आपको आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से उस बच्चे के गले में फंसने वाली उस चीज़ को निकाला जा सकता है। सर बताइएगा, अगर ये बच्चे के हलक में कोई चीज़ फंस जाए तो निकालने का तरीका क्या है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब घर में ऐसा पैनिक होता है तो पेरेंट्स जो होते हैं, जो मदर होती हैं, वो परेशान हो जाती हैं। नंबर 1, परेशान नहीं होना। ओके। पहली बात यह है। दूसरी बात, अगर आपके पास कोई स्पेयर आदमी खड़ा है तो उसे कहेंगे फ़ौरन 1122 पे कॉल कर दें। याद रखिए कि छोटे बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल होता है। आपने उसके यहाँ पे हाथ रखना है, ये आप ज़रा पोजीशन चेक कर लें, और इस पे बच्चे की दोनों टांगों को आपने फैला के आपने अपनी टांग की सपोर्ट दे देनी है और इसको बैक ब्लोज देने हैं, लाइक 1 2 3 4 5। याद रखें कि आपने जो बैक ब्लोज देने हैं ये दोनों कंधों की जो हड्डियां हैं इनके दरमियान में, जिनको हम स्कैपुला कहते हैं, यहाँ पे आपने थ्रस्ट देने हैं और ये थ्रस्ट अच्छे होने चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ, लाइक दिस 1 2 3 4 5। इसके बाद आपने इस बेबी को सीधी पोजीशन में कर लेना है जहाँ पे दोनों रिब्स केज मिलते हैं, जिसको हम स्टर्नम कहते हैं। मिड ऑफ द चेस्ट हमने अपना हाथ रखना है, मिड ऑफ द चेस्ट, निप्पल लाइन के ऊपर। लाइक अज्यूम दिस इज़ योर निप्पल लाइन। ऑलराइट, मैं लाइन लगाऊंगा और यहाँ पे मैं अपना हाथ रखूँगा और पहली उंगली उठा दूंगा। बच्चों की चेस्ट बहुत कमज़ोर होती है। सर कौन सी उंगली उठाई है, दोबारा जरा दिखा दें। ये देखें, अज्यूम कर लें ये निप्पल लाइन है। निप्पल लाइन की सेध में मैंने ये उंगली रखी और ये रखी और ये पहली उंगली उठा दूंगा और इन दो उंगलियों से मैं प्रेस करूंगा 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बैक ब्लोज, 5 चेस्ट कंप्रेशन। तो वो जो चीज़ है वो फिर बाहर आ जाएगी। 100% चांस नहीं है, लेकिन आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो कुछ करना तो इम्पोर्टेंट है। सो द पर्सन विच इज़ क्लोज टू द इमरजेंसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। गाड़ी अभी रास्ते में है, आप अपने बच्चे के पास हैं, इस तरफ करने के बाद भी वो नहीं निकली, आप फिर इसको उल्टा करेंगे। ठीक है। फिर उल्टा करने के बाद रेडी फॉर द कंप्रेशंस 1 2 3 4 5। आपने बैक ब्लोज दिए हैं। आपने ये अमल उस वक्त तक जारी रखना है जब तक एम्बुलेंस आपके पास पहुंच नहीं जाती। एक बात और याद रखें, अगर उस बच्चे के गले में से वो चीज़ नहीं निकलती, आपने जब बैक ब्लोज दिए हैं और चेस्ट कंप्रेशन दिए हैं, आपने उस बच्चे के फेस के अंदर से, यानी कि मुंह के अंदर से देखना है कि वो चीज़ बाहर तो नहीं निकल आई। अगर वो निकल आई है तो आप उसको जेंटली निकाल दें। मेरी अपने कई ऐसे जानने वाले हैं जिन्होंने ये बताया है कि उन्होंने ये अमल किया और ये अमल वाक़अतन कारगर साबित हुआ। याद रखिए, अगर छोटी सी चीज़ गले में फंस जाए और आपने उसे टाइमली बाहर नहीं निकाला तो उस बच्चे की जान भी जा सकती है। ये छोटे बच्चे आपके हाथ से फिसल जाते हैं और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। आपने जब अपने बच्चे को कंप्रेशन कर रहे होना है ना, तो आपका दिल अंदर से धक धक कर रहा होना है, लेकिन अपने ऊपर यकीन रखें कि आपने कंप्रेशन ठीक दे दिया। बच्चे की फेस की पोजीशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आप उसको कंप्रेशन दें और आपने बच्चे के फेस को खड़ा किया वो, नो। आपने उसका फेस डाउन करना है और ये बेहतरीन पोजीशन है, आप अपनी टांग से उसकी पोजीशन दे दें। और अगर आपने ये स्टेप ठीक कर लिए तो आप उन सब लोगों में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने कभी किसी की जान बचाई हो। तो इंसानियत की जान बचाने के लिए रेस्क्यू 1122 यूनिफॉर्म्ड वो इदारा है जिसके लिए दुआएं भी निकलती हैं। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान यासिर शामी को फ़ारूक अहमद भाई के साथ इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।